नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। मैं हूं अजय कुमार। आज उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के हाटा विधानसभा क्षेत्र में। जी आप सभी को पता है कि आज मौसम ने एक ऐसा करवट लिया है कि बदलाव तुरंत आ गया है। चूँकि मौसम ठंडक की चल रही है और विगत कई दिनों से अप डाउन यानी मौसम परिवर्तित होते रह रहा है। जी हाँ, आज पूरे भारत पूरे विश्व में नव वर्ष की लहर है और नव वर्ष की बधाइयाँ सब लोग देते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम भी जनपद कुशीनगर के हाटा विधानसभा में भ्रमण करने का काम कर रहे हैं और सन्नाटा ही सन्नाटा रोड पे छाया हुआ है, क्योंकि कोहरे का माहौल है और ठंडक भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और हम लोग विधानसभा चुनाव का भी भ्रमण करने का काम कर रहे हैं, प्रत्याशियों से मिलने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अहिरौली बाजार में जैसे हमारी चुनावी चक्का आगे जा रही थी, विधानसभा में अपने जनता से मिलने का काम संतोष सिंह जी करते हुए नजर आए। आइए हम मिलते हैं और बात करते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में यह अपने अहिरौली बाजार की जनता के बीच में क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, क्या हाल चाल है? ठीक है, हाल चाल ठीक है। ठंडक का क्या हाल है? ठंडक तो है बहुत ज़्यादा वैसे जी। मैं देख रहा हूँ कि लगभग आधे घंटे के ऊपर से हम आपको स्टडी कर रहे हैं कि आप लगातार अपने जनता के बीच में जाना मिलना, क्या मतलब है आज? नहीं, नया साल है और नए साल में लोग मिलना ही चाहते हैं जनता से। क्योंकि ठंडक है, रजाई के अंदर रहते, घर के अंदर रहते और आप घर के अंदर रहना हम लोगों के लिए तो नहीं ठीक है। मिलना जुलने से कम हाल चाल होता है, जनता की समस्या और चीज़ें मालूम होती हैं। तो ये हैं संतोष सिंह जी, जो विगत कई वर्षों से हाटा विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं सन 2022 का। तो हम मिलते हैं और बात करते हैं। क्योंकि कड़ाके की बात रही, ठंड की बात रही, क्योंकि देखने को बहुत कम मिल रहा है कि प्रत्याशी चलने को मिल रहे हैं, लेकिन संतोष जी आज मिल गए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और चुनावी मुद्दे पे चर्चा करते हैं। नेताजी, आपकी तैयारी कैसी चली है विधानसभा की? तैयारी ठीक ही चल रही है जी। टिकट की बात है, पार्टी टिकट देगी, जिसको देगी उसके साथ रहा जाएगा। उम्मीद तो है हम ही को मिलेगा जी। नेताजी, हम बात करेंगे आपके पार्टी के ऊपर कि सभी जो भी विधानसभा में प्रत्याशी या पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो उनका अपना अपना एक एजेंडा है। अपने एजेंडे को लेकर भ्रमण कर रही है और चुनाव की तैयारी कर रही है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपकी पार्टी का और आपका मुख्य एजेंडा क्या है चुनावी रणनीति को लेकर? हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा तो लगभग सबको पता है जी, एक बार प्रकाश डालें। हमने पार्टी ने हमारी मोदी और जोगी जी की सरकार एक तो भयमुक्त वातावरण पूरे प्रदेश में बना दी। बड़े बड़े माफिया या तो जेल में या तो ऊपर, नहीं तो प्रदेश छोड़ दिए। स्वास्थ्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य बीमा का एथी चलाया है, जिसमें 5 लाख हर गरीबों को, जिसका भी आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख तक का सहायता प्रदान होता है। कोरोना काल में पूरे विश्व कोरोना से पीड़ित है, सारी पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था फेल है। हमारी और अर्थव्यवस्था उस पर धीरे धीरे चली और गरीबों को राशन फ्री, दाल, चीनी, तेल, नमक, ये सब भी पिछले महीनों से देना शुरू हुआ। ये सब सरकार की उपलब्धि तो ही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में हजारों लाखों लोगों को आवास की सुविधा मिली। सबसे बड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने भयमुक्त वातावरण बना दिया पूरे उत्तर प्रदेश का। कोरोना में सारे लोग घरों में दुबके रहे। उन्होंने कोरोना काल में लगभग प्रदेश के 90% जनपदों में भ्रमण किया, मेडिकल कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में जाकर वहाँ जाना, यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और आगे की उपलब्धि यही है कि आगे अभी लैपटॉप बांटा जा रहा है। जी नेताजी, हम बात करेंगे कि आपके विधानसभा पे मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपकी विधानसभा की मुख्य प्रमुख जटिल समस्या क्या है अभी, जिसको लेके आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ का मुख्य समस्या है, एक तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी जी। दूसरी चीज़ कुछ सड़कों की अभाव जी। अब तक जी। सड़क तो बनी है जी। निरंतर बनेगी, लेकिन इन सबों का भी अभाव है ही है। जी। और नेताजी, ये भी कहना है कि विपक्ष की पार्टी और अन्य पार्टियों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश को बेचने का काम कर रही है, खोखला करने का काम कर रही है। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे?
इन देश के बेचने की जहाँ तक बात है, वहाँ तक किसी चीज़ को अगर दिया जा रहा है प्राइवेटीकरण में, तो जो टैक्स का पैसा जैसे हमारे रेलवे को कुछ दिए, कुछ ट्रेनों को दिया गया, तो जो उस ट्रेनों से मिलता था उसके 3 गुना टैक्स लिया जाता है उन उद्योगपतियों से। वहीं जहाँ भी सरकारी के कर्मचारी, वहाँ सरकारी कर्मचारी आपको भी पता, सबको पता है, काम कम करते हैं, वहीं प्राइवेटीकरण होते हैं, कम तनख्वाह के बावजूद काम ज़्यादा करते हैं। नेताजी, हम आपसे आपके विधानसभा पे बात करेंगे। यदि आपको यहाँ से टिकट मिलता है और आप विधायक निर्वाचित होते हैं, यहाँ की जनता आपको स्नेह आशीर्वाद देती है और विधायक निर्वाचित होते हैं, तो यहाँ हाटा विधानसभा की जनता को विकास के क्षेत्र में क्या देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले स्वास्थ्य की और CSC केंद्र खुलें, विकास खंडों में हॉस्पिटल के दायरे को बढ़ाया जाए। सबसे पहले स्वास्थ्य, उसके बाद शिक्षा में स्कूल सरकारी कम से कम 3 डिग्री कॉलेज तीनों विधान ब्लॉकों में, राजकीय डिग्री कॉलेज, एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज यहाँ की मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी यहाँ की बच्चियाँ दूर दूर तक पढ़ने जाती हैं। एक पॉलिटेक्निक खुले जिससे टेक्निकल शिक्षा लेके बच्चे नौकरी करें, क्योंकि आज के समय का, पहले हम लोगों के समय जो बच्चों का एक रुझान हुआ करता था BA BSc MSc करना, आज उसमें नौकरी नहीं मिल रही। आज टेक्निकल शिक्षा है, या तो ITI करें, पॉलिटेक्निक करें, इंजीनियरिंग करें, या तो और ट्रेनिंग है, हॉस्पिटलों का ट्रेनिंग है जिसमें जाके वो NM GNM ये सब करें। इन सब की पढ़ाई सबसे पहले आवश्यकता है। जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे और यहाँ पढ़े लिखे रहेंगे तो नौकरी उनको यहाँ नहीं तो कहीं ज़रूर मिलती है। साधारण शिक्षा में BA BSc में नौकरी आज के डेट में नहीं है, सरकारी नौकरियाँ कम होती जा रही हैं। नेताजी, एक बात और करेंगे पार्टी लेवल पे, चूँकि आपके पार्टी से उनका गठबंधन भी रहा, ओम प्रकाश राजभर जी, जो इस बार समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन हो चुका है, वो भरे मंच पे बीजेपी पे ताना कसते हुए कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान भारत का सबसे झूठा व्यक्ति है तो भारत के प्रधानमंत्री है, और उसके बाद कोई झूठा व्यक्ति है तो देश के राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इनको लेके क्या कहना चाहेंगे, उनके वक्तव्य को? उनको तो उन्हीं के पार्टी के गठबंधन के ही महान दल के नेता कहे कि वो राजनीतिक जोकर हैं। उन्होंने जिस अखिलेश जी के साथ गठबंधन किया है, उनका देखिए पुराना वीडियो, अखिलेश जी को ही कह रहे थे कि जो सपा का वोट दे उसको गाली का सब उच्चारण कर रहे थे। तो उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता, वो तो राजनीतिक जोकर के ही समान है। नेताजी, हम आपके तैयारी को लेके बात करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी और अपनी तैयारी को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमारी तैयारी यही है कि हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे और उनकी आशीर्वाद लेकर चुनाव जीतने का काम करेंगे। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने समस्त हाटा विधानसभा की जनता को 9 वर्ष की क्या बधाई देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि सबसे पहले कि 9 वर्ष में ऊपर वाले के आशीर्वाद से कोरोना मुक्त देश हो। वो एक महामारी है जिससे सबसे पहले हमको निजात मिले, जैसा कि अभी टीवी चैनलों के माध्यम से कहा जा रहा है कि कोरोना फैल रहा है, इसमें सारे लोग सुरक्षित हों। हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे आगे। सबसे पहले मैं सबको यह उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि हमारे विधानसभा के सारे लोग सुरक्षित हों, देश के हों, प्रदेश के हों। धन्यवाद। तो ये रहे नेताजी। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भैया, अपने नेताजी के लिए, संतोष जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे नेता हैं, मान लीजिए जी। यहाँ के, ठीक ना, ईमानदार व्यक्ति हैं, काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं हमेशा। आइए भैया से बात करते हैं। भैया, अपने नेता संतोष सिंह के लिए क्या कहना चाहेंगे विधानसभा की जनता से? विधानसभा की जनता से यही कहना चाहेंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं। हम लोग बचपन से इनको जानते हैं, बहुत अच्छे आदमी। इनको अगर मौका मिलता है तो जिता करके विधानसभा में भेजने का काम किया जाए। हाँ, तो भैया क्या कहना चाहेंगे अपने नेता संतोष सिंह के लिए? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, जनता से हम लोग यही अपील करना चाहेंगे कि श्री संतोष सिंह जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इनको बहुमत दिया जाए, इनको चुना जाए और इनको जिताया जाए। चलिए,
तो ये रहे संतोष जी। नेताजी, हम लास्ट में एक बार फिर से आपसे बात कर ले रहे हैं, एक मुद्दा छूट गया था कि चूंकि ये तो रहा आपकी बात और पार्टी की बात, मैं अंत में ये पूछना चाहूँगा कि यदि आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका क्या लगाव और क्या स्नेह रहेगा? मेरा लगाव स्नेह है वैसा ही रहेगा जैसा इस समय है। जी। टिकट जिसको मिलेगा उसके साथ मदद किया जाएगा, उसको कोशिश किया जाएगा कि वो चुनकर विधानसभा जाए। धन्यवाद। और मेरे तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपको 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह क्षेत्र में भ्रमण करते रहें और जनता आपको यहाँ की विधायक चुने और 5 साल क्या विगत कई वर्षों तक जनता की सेवा करते रहें। तो ये रहे संतोष सिंह जी, जो लगातार विधानसभा में विगत कई वर्षों से जनता के बीच में अपनी पैठ बना रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, मिलती है तो हम तन मन से पूरी जनता के बीच अपने एजेंडे और पार्टी के एजेंडे को लेकर परचम लहराने का काम करेंगे। अन्यथा जिस व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलती है, हम उनके साथ तन मन धन लगा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में